आपका एक यूट्यूब चैनल भी है ना, देसी मुंडे के नाम से, वो भी मैंने डिस्कवर किया था। हाँ, तो उसपे यूट्यूब भी चैनल आप भी है। रेगुलर कंटेंट डाल रहे हैं या वो सिर्फ़ ओकेजनली चलता है? नहीं, मैं उस पे जो मेरी टिकटॉक वीडियोस होती हैं मैं वो डाल रहा हूँ। हुँ। पॉडकास्ट भी हम लोग किया करते थे कुछ दोस्तों के साथ उस पे मिलके। तो दैट इज़ आल्सो अगेन अ प्लेस जहाँ पे कंटेंट बनाया, डाल दिया, पॉडकास्ट किसी दोस्तों के साथ सही, डाल दी। सो समथिंग समथिंग लाइक दैट। लेकिन रेगुलरली अपलोड करता हूँ सही, 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 अब। ज़बरदस्त। हुँ, मैंने आपका आपका एक चैनल डिस्कवर किया था ये पैंडेमिक के दौरान ही क्योंकि मेरी जर्नी भी कुछ इसी तरह से है क्योंकि मेरा भी ताल्लुक इंजीनियरिंग से है, तो मैं कराची से हूँ मैं भी। और उसके बाद लेकिन मैं 2003 से मैंने पाकिस्तान छोड़ा हुआ है। मैं फिर यूके गया था, यूके अच्छा। में 12 साल रहा था। फिर उसके बाद कनाडा मूव हो गया। तो 20 यानी कि पैंडेमिक के दौरान ही मेरा भी एक समझ लें इत्तेफ़ाक हुआ था ये मैक्रो वर्ल्ड में जाने का। यानी कि मुझे इंटरेस्ट था बहुत पहले से फाइनेंस को पढ़ने का, ये बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है, ये पैसे कैसे क्रिएट होते हैं, मनी कैसे क्रिएट होती है। मुझे शौक था शुरू से, लेकिन मुझे कभी एक्सपोज़र नहीं मिला। यानी कि पाकिस्तान में आपको पता है ना, अगर आप एक लाइन में चल पड़ते हैं तो आप उसी में चल रहे होते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग पकड़ ली तो एग्ज़ैक्टली, आप उसी में चल रहे हैं। तो कभी मुझे एग्ज़ैक्टली। एक्सपोज़र नहीं मिला। तो जब पैंडेमिक के दौरान इतना टाइम था हमारे पास, कुछ करने को था नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं ज़रा इसको पढ़ता हूँ। तो मेरा हुँ, भी एक्सपोज़र मैक्रो वर्ल्ड से उसी टाइम हुआ। तो उसी उन्हीं दिनों फिर मैंने आपका टिकटॉक चैनल डिस्कवर किया। तो मैं भी काफ़ी इम्प्रेस हुआ था कि क्योंकि मुझे पता था कि जो वेस्ट में जो लोग रहते हैं, ख़ास तौर पे जो फाइनेंस वर्ल्ड में हैं, उनको तो अच्छी खासी नॉलेज होती है फाइनेंशियल सिस्टम की, क्योंकि वो देख रहे हैं, क्योंकि इन्हीं का बनाया हुआ सारा सिस्टम है। हुँ। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में या दुबई में जैसे एक बंदा बैठा है और उसको इतनी नॉलेज है मैक्रो की, तो दैट वाज़ वेरी इम्प्रेसिव। तो मैंने कहा यार इस बंदे से ज़रूर बात करनी है, क्योंकि हम दोनों एक ही स्पेस में हैं। तो मैंने सोचा कि आपके भी व्यूज़ जो हैं वो मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या यानी कि एनालिसिस है इस पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड के हवाले से, और ख़ास तौर पे ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग के हवाले से। तो हम इस पे ज़रा डीप डाइव लेंगे। श्योर। तो ज़बरदस्त स्टोरी आपकी, काफ़ी इम्प्रेसिव। तो ये बताएँ कि क्रिप्टो तो एक एक एलिमेंट है ना उसका। इसके हुँ, पीछे जैसे मैंने बताया कि आपकी जो एनालिसिस होती है उसमें आप मैक्रो कवर करते हैं, आप उसमें मनी सप्लाई कवर करते हैं, आप उसमें जो बैंकिंग सिस्टम, ये जो बड़े-बड़े बैंक्स हैं, जेपी मॉर्गन हो गया, वेल्स फार्गो हो गया, इनकी जो सीईओ की स्टेटमेंट्स होती हैं वो कवर करते हैं। तो दैट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड रिसर्च। तो इसमें आप कैसे घुसे? क्रिप्टो क्रिप्टो तो ख़ैर एक आपने जर्नी बताई अपनी, लेकिन हुँ। इसके पीछे ये जो पूरी मैक्रो की पूरी वर्ल्ड है, यहाँ आप कैसे घुसे? ट्रेडिंग के दौरान, जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था ऑन अ डे टू हुँ, डे बेसिस, वीडियो बनाने से पहले या वीडियोज़ बनाने के साथ-साथ, तो एज़ अ ट्रेडर सबसे पहले आप चार्ट्स को देख रहे होते हैं। लेकिन फिर एज़ अ ट्रेडर आप ये देखते हैं कि भाई ये न्यूज़ आ रही हैं, ये इवेंट्स हो रहे हैं और मार्केट एम्प्लॉयमेंट डेटा पे ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, पॉलिटिकल मूव्स पे ऊपर-नीचे जा रही है। सो देयर इज़ मच मोर देन जस्ट चार्टिंग, मच मोर देन दैट। तो मार्केट इन सारी चीज़ों से अफेक्टेड है। फिर जब आप उसमें घुसते हैं, आप रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों के पीछे ये डेटा अगर एम्प्लॉयमेंट का है, तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? अच्छा ये कैलकुलेशन चेंज हुई थी, एट व्हाट पॉइंट चेंज हुई थी? इन्फ्लेशन डेटा के अंदर से इन्होंने टोमेटो पेस्ट को निकाल दिया, कॉफ़ी को निकाल दिया, क्यों निकाला? एट व्हाट पॉइंट निकाला? इन्होंने तब निकाला जब इन्होंने रेट कम करने थे, ये दिखाने के लिए कि सीपीआई हम मीट कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस में से वो चीज़ें ही निकाल दी जो इन्फ्लेशन को हाई कर रही थी और फिर उन्होंने रेट कट कर दिया 0.5% का। तो ये सब चीज़ें इस तरह से बड़ी जुड़ी हुई हैं। तो वन्स मेरे ख़्याल से एक मर्तबा सिर्फ़ आप अगर इसके अंदर देख लें कि ये किस तरीके से ये एक्सपोज़ आपके सामने हो या ये चीज़ें का एक्सपोज़र आपको मिले, कि किस तरीके से इंटरलिंक्ड हैं। सो देन आई थिंक यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ। मतलब फिर आइदर यू विल स्टॉप लुकिंग इनटू इट क्योंकि इट विल बी ओवरवेलमिंग या हुँ, फिर यू वुड नॉट स्टॉप। तो यू विल गो डीप इनटू द रैबिट होल और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें बहुत इंटरलिंक्ड हैं। हिस्ट्री आप देखेंगे, पढ़ेंगे, फाइनेंशियल हिस्ट्री पढ़ने का मुझे शौक है। भाई 1973 के अंदर जो सेशन हुआ है, 2008-9 में हुआ है, इनके पीछे सारा सीन क्या था? तो एक्चुअली दैट इज़ व्हाट गॉट मी इनटू इट। प्लस आई थिंक कि ऑफ कोर्स मेरा आप ये कह लें कि पैशन है इन ऑर्डर टू रिसर्च ऑनटू इट। तो काफ़ी मेरा रोज़ जो टाइम है वो इसी चीज़ों में जा रहा होता है, चाहे वो वीडियो कंटेंट देखना हो, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना हो, रिसर्च करना हो, ट्विटर के ऊपर हो, कहीं पे भी हो। तो वो मैं एक्टिवली कर रहा होता हूँ। तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। अ, मेरे लिए। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही हुँ, ड्राई, बोरिंग सब्जेक्ट भी होगा। तो दैट इज़ व्हाट कीप्स मी गोइंग इन दैट। The interest that I feel in that, to understand, to uncover something, to see where it is going, to be able to see कि मतलब कोशिश करने के अंदर। तो that is what keeps me going. रीडिंग करता हूँ, उसमें हुँ, investing.com के रोज़ मैं देखता हूँ क्या इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जब वो पहले हुआ था, तो क्या इम्पैक्ट हुआ था? तो वो इम्पैक्ट जब हुआ था, तो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट टू द मार्केट्स? ये चीज़ें हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल है क्योंकि मेरा भी मैंने बताया कि इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे कभी एक्सपोज़र ही नहीं मिला। तो जब हुँ, टाइम मिला तो पढ़ना शुरू किया तो फिर वही आपकी वाली बात, वो रैबिट होल में घुसते चले जाओ, उससे चले जाओ। हुँ, क्योंकि एक अक्सर जो लोग होते हैं उनकी रीसेंसी बायस होता है ना, उनके पास रीसेंट हिस्ट्री की नॉलेज होती है कि भाई 2008 में बिल्कुल। क्या हुआ था, बस उसके बाद से लेके अब तक सब नॉर्मल है। लेकिन उससे पीछे आप जाते हैं तो भाई 1987 में जो क्रैश हुई थी उसके पीछे क्या राज था? फिर 1970s में जो क्रैश हुआ था उसमें क्या हुआ था? 1930s में क्या हुआ था? तो फिर आप जो है ना वो डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। फिर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है? क्या पोटेंशियल उसके मूव हो सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टिंग का थीसिस है, वो सिर्फ़ क्रिप्टो तक ही महदूद है या आप इक्विटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे स्टॉक्स वगैरह हो गए या लॉन्ग टर्म जो स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें भी आपका कोई एक्सपोज़र है या सिर्फ़ क्रिप्टो की हद तक ही लिमिटेड है? क्रिप्टो, गोल्ड मोस्टली, और स्टॉक्स के अंदर भी पर्सनली करता हूँ, लेकिन हुँ, स्टॉक्स में यूजुअली मैं मतलब जो हमारे कम्युनिटी ग्रुप भी है वगैरह उसमें हम स्टॉक्स नहीं करते, तो मोस्टली क्रिप्टो और गोल्ड, हुँ। दैट्स इट। अच्छा, स्टॉक में गोल्ड पर्सनल पे पोर्टफोलियो है। हाँ, गोल्ड पे आपका थोड़ा-सा मैंने सुना था कि आप इतने बुलिश नहीं हैं, आप बेरिश थे जो आपकी गोल्ड की एनालिसिस थी। तो अब वो चेंज हो गई है, अभी भी आपका व्यू बेरिश ही है? गोल्ड के ऊपर जो अभी एक मेन स्ट्रीम एक नैरेटिव है, वो है अगले साल गोल्ड 3000 जा रहा है, ठीक है? हुँ, तो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि गोल्ड के ऊपर ऐसा है। गोल्ड ऑलरेडी अभी बहुत पंप भी हुआ है, रीज़न ऑफ वो कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन की वजह से भी, ठीक है? लेकिन नहीं, पर्सनली मुझे लगता है कि मनी अब गोल्ड से निकल के मार्केट्स में और फ्लो होगी, और जो एक टारगेट 2025 का और उस 25 में उन एसेट्स का हमें दिए जा रहा है, आई थिंक दैट इज़ समथिंग कि वो हमें एक उस तरफ पुश किया जा रहा है टू होल्ड टिल देन या टू बाय फॉर दैट टाइम, जो कि मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। क्योंकि हुँ, रेट कट हुआ है सितंबर 18th को, और एक और रेट कट इस साल मिनिमम ड्यू है, एक और एटलीस्ट। क्या पता ये लोग 2 रेट कट करें जो ये कह रहे हैं, हाँ, लेकिन एक और रेट कट इस वक़्त ड्यू है इस साल। 0.75% रेट कट, दैट इज़ अ लॉट। और हुँ, ये रेट कट इतना तेज़ी से होना विदिन 1 क्वार्टर, ये सबसे ज़्यादा बैंक्स को अफ़ेक्ट करेगा। और इतने बड़े इफ़ेक्ट के बाद इन अ 1 ईयर टाइम या नेक्स्ट ईयर आप मतलब मार्केट्स का स्टिल सर्वाइव करना और रहना, और मार्केट्स का कहीं न कहीं ब्रेक ना होना, या इन गोल्ड का नीचे ना जाना, तो दैट वुड बी मतलब उसके लिए कोई फाइनेंशियल मिरेकल चाहिए, हुँ, मेरे एतबार से। और अगर आप हिस्टोरिकली उठा के देखें, जब ये रेट कट्स हुए हैं, चाहे 2006 हो या मार्केट क्रैश 2006-7 होती है। हो, हुँ, तो उसके बाद एक साइकिल आता है मार्केट का जहाँ पे करेक्शन होती है, क्योंकि और इस दफ़ा जो रेट कट हुआ है, इन्होंने बोला है कि हम लेट हो गए हैं। 1 क्वार्टर से हुँ, ऑलरेडी लेट है। उन्होंने कहा कि हमें रेट कट जून-जुलाई में करना चाहिए था। हम सितंबर में कर रहे हैं। हुँ, तो ऑलरेडी डिलेड है, जो कि ऑलरेडी इस साल के शुरू से जो है ये कहा जा रहा था कि रेट कट्स डिलेड हैं। तो इस वजह से इस दफ़ा थोड़ा मुझे लगता है कि 2025 को मैं पर्सनली इन रीज़न्स की वजह से एज़ अ बुलिश ईयर नहीं देख रहा। हुँ, जॉब मार्केट को भी अगर आप देखें, आप कनाडा में हैं, राइट इस वक़्त? जी, आई थिंक कि कनाडा में तो आपको अपने इर्द-गिर्द थोड़ा जॉब मार्केट का समझ आ रहा होगा कि क्या सिचुएशन है, डिपेंडिंग ऑन व्हिच सिटी यू आर। लेकिन एट द स्ट्रीट लेवल जॉब मार्केट की सिचुएशन इतनी सही नहीं है। अब हुँ, जैसे यूएस है, उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आ रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा के अंदर भी एक थ्रेशोल्ड है कैलकुलेशन का। तो अगर मैं इन अ गिवन पॉइंट इन टाइम 2 दफ़ा अनएम्प्लॉय हुआ हूँ, तो मैं 1 ही दफ़ा काउंट हो रहा हूँ। तो ये भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का हाँ, डेटा है, दैट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट जो ट्रू रियलिटी है उसकी। बिल्कुल ऐसा ही तो है। एग्ज़ैक्टली, और हुँ, यहाँ दुबई में मैं हूँ, यहाँ भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, मार्केट्स यहाँ पे हैं, जॉब मार्केट्स हैं, तो यू कैन सी कि एक थोड़ा बहुत चेंज पर्सपेक्टिव का लोगों में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ के कुछ कॉर्पोरेशंस, लोग, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर्स एडजस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी फॉर द नेक्स्ट ईयर, हुँ, क्योंकि ठीक ये है? भी है ना कि रेट कट्स ऑलरेडी प्राइस इन भी तो हो चुके हैं ना मार्केट के अंदर। क्योंकि मार्केट तो पहले से प्रेडिक्ट कर रही थी कि 3 या 4 रेट कट्स तो होंगे, यानी कि जनवरी हुँ, हुँ, हुँ। 2024 से उन्होंने प्राइसिंग करना शुरू कर दिया था। तो ये हुँ, बात है कि हुँ। वो इतने डिले हो गए। तो आपकी बात सही है कि अगर वो रेट कट करते भी हैं तो क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है मार्केट में, तो 2025 उस हवाले से बुलिश नहीं होगा। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because
We have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.